हाय स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों की विमा क्या होती है, विमीय समीकरण और विमीय सूत्र की जानकारी। तो हम जानते हैं कि प्रकृति में 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं और इनके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उन राशियों को व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं, क्योंकि वो व्युत्पन्न भौतिक राशि जो होती हैं वो इन्हीं 7 मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। फिजिक्स के अंदर इन 7 मूल भौतिक राशियों को ही विमा कहा गया है। तो कभी भी अगर कोई पूछे कि विमा, तो उसका मतलब सीधे सीधे कि इन 7 मूल भौतिक राशियों के बारे में बातें हो रही हैं। तो प्रकृति में या फिजिक्स के अंदर भौतिकी में 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। प्रकृति में या फिजिक्स में 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें फिजिक्स में विमा कहा या विमाएं कहा जाता है। यही फिजिक्स के अंदर 7 विमाएं। तो फिजिक्स में जो 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं वो ही फिजिक्स के अंदर विमाएं कही जाती हैं। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो सबसे पहली मूल भौतिक राशि होती है द्रव्यमान। दूसरी मूल भौतिक राशि होती है लंबाई। तीसरी मूल भौतिक राशि है समय। चौथी तापक्रम। पांचवी विद्युत धारा। छठवें नंबर की होती है पदार्थ की मात्रा। और 7वें नंबर की है ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल भौतिक राशियां फिजिक्स के अंदर होती हैं और जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि होती हैं वो इन्हीं 7 मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल, मैं चाल के बारे में बात करूंगा। चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है और इसका सूत्र हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होती है? तो दूरी होती है जब कोई वस्तु किसी पथ पर या किसी मार्ग पर चलती है तो उस मार्ग की जो लंबाई होती है उसे ही दूरी कहते हैं। तो फिजिक्स के अंदर दूरी का मतलब होता है लंबाई और बटे में समय। तो समय कोई दिक्कत ही नहीं है, समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हमें पता चलता है कि चाल कैसे मिलती है हमें। तो लंबाई में जब हम समय का भाग लगाते हैं तो चाल मिल जाती है। और चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। यह लंबाई और समय दो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है। तो अब हम इसे विमीय सूत्र के रूप में लिखेंगे। इस सूत्र से हमें पता चल जाता है कि चाल के सूत्र में लंबाई और समय दो मूल भौतिक राशियां होती हैं, या चाल लंबाई और समय दो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना है और इसके अंदर दोनों मूल भौतिक राशियां एक एक बार आती हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंबाई की घात 1 और समय को ऊपर ले जाएंगे तो
समय की घात -1। तो कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं और इसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि चाल जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है वो लंबाई और समय दो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। अब हम क्या करते हैं, इसे सुविधा के लिए ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इन्हें हम इनके संकेतों के रूप में लिखते हैं। जैसे कि जब जब हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो हम इसके लिए संकेत यूज करेंगे कैपिटल एम। अब हम द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसकी जगह कैपिटल एम लिख देंगे, जिससे जल्दी से और कम जगह में हमें जानकारी मिल जाए। तो द्रव्यमान का मीनिंग होता है मास, तो मास से हमने कैपिटल एम ले लिया। लंबाई होती है लेंथ, इसीलिए लंबाई को अब से हम कैपिटल एल से लिखेंगे। समय टाइम कैपिटल टी। अब यहां तक क्या हुआ कि संकेत तो अलग थे, द्रव्यमान का एम मात्रक किलोग्राम, लंबाई का संकेत कैपिटल एल मात्रक मीटर, समय का संकेत कैपिटल टी मात्रक सेकंड। तो यहाँ तक दो चीजें अलग अलग हम याद कर रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यहाँ से आगे इनके मात्रक और संकेत एक ही कर दिए। तो तापक्रम का मात्रक होता है केल्विन, तो जब जब तापक्रम लिखना होगा तो उसके लिए हम के संकेत का उपयोग करेंगे। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसके लिए हम ए संकेत का उपयोग करेंगे। और पदार्थ की तीव्रता का मात्रक होता है मोल, तो इसके लिए मोल का उपयोग करेंगे। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, तो इसके लिए हम सीडी का उपयोग करेंगे। इस तरीके से जब हम इसे और कम शब्दों में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे लंबाई, इसका संकेत है एल की घात 1, समय मतलब कैपिटल टी -1, और इसे एक बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें एक विमीय सूत्र मिल जाता है और इसे ही कहते हैं चाल का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र। तो ये चाल का विमीय सूत्र है L1 T -1। इसे देख के हम ये बता सकते हैं कि चाल जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो लंबाई और समय दो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है। और उनकी कितनी कितनी घातें हैं, लंबाई की घात 1 है, मतलब चाल के सूत्र में लंबाई एक बार आती है, और समय की घात -1 है, तो -1 का मतलब ये है कि जो समय है वो एक बार आता है लेकिन लंबाई के बटे में आता है। तो इस प्रकार हमें जो मिलता है इसे विमीय सूत्र कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि का अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो हमें यह बताता है कि दी गई व्युत्पन्न भौतिक राशि दी गई व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन कौन सी मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है। कौन सी मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है तथा उनकी कितनी घातें हैं, कितनी घातें, तो वो होता है विमीय सूत्र। जैसे मैंने बोला या लिख दिया कि चाल का विमीय सूत्र
कोष्टक बनाया, L1 T माइनस 1 है। ये देखो, ये आ गया चाल का विमीय सूत्र। इसे देखने के बाद हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि चाल जो कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो लंबाई और समय दो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है और उनकी कितनी घात है, लंबाई की घात 1 है और समय की घात -1 है। तो ये विमीय सूत्र की परिभाषा होती है कि विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो हमें ये बताता है कि जो दी गई भौतिक राशि है, जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, वो कौन कौन सी मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है और उनकी क्या घातें हैं। अब ये पूरा जो होता है L1 T माइनस 1, ये विमा नहीं होती है। कभी किसी बच्चे पूछो कि चाल की विमा क्या है तो वो बोल देता है L1 T माइनस 1। नहीं, ये चाल का विमीय सूत्र है। तो चाल की विमा क्या होती है, तो अब हम विमा के बारे में पढ़ेंगे। विमा, तो देखो, कोई भी जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है ये मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है और मूल भौतिक राशियों के ऊपर जो घातें होती हैं उन्हें ही विमा कहते हैं। जैसे कि लंबाई की घात कितनी है, 1, तो लंबाई की विमा होगी 1। समय की घात कितनी है, -1, तो समय की विमा -1 होगी। तो विमा की परिभाषा बनी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि जिन मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है, उन मूल भौतिक राशियों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, जो घातें चढ़ाई जाती हैं या लगाई जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं, उन्हें विमा कहते हैं। तो विमा का मतलब होता है भौतिक राशियों, जो मूल भौतिक राशि हैं उनकी जो घातें हैं वो होती हैं विमा। जैसे कि यहाँ चाल के सूत्र में, चाल उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं कि चाल के विमीय सूत्र में लंबाई की घात कितनी है, 1, तो जो घात होती है उसे ही विमा बोलते हैं। तो चाल के विमीय सूत्र में लंबाई की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 तथा समय की विमा -1 है। अगर कोई पूछे कि द्रव्यमान की क्या विमा है, तो द्रव्यमान की विमा 0, क्योंकि चाल के सूत्र में द्रव्यमान नहीं आता है। तो ये होती है विमा, जो मूल भौतिक राशियों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें ही विमा कहते हैं। एक परिभाषा और आती है जो कि मात्रक से होती है। देखो, अगर मैं इसका मात्रक बनाना चाहूं, तो लंबाई का मात्रक अगर मैं MKS में बनाऊं तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ मीटर लिख देंगे और उसकी घात 1 है तो 1 लिख देंगे। और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसकी घात -1 लिख देंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें विमा कहते हैं। जो ये क्या है, मीटर सेकंड इनवर्स 1, इसे ऐसे भी लिख देते हैं मीटर सेकंड इनवर्स 1। ये पूरा है चाल का मात्रक जो कि व्युत्पन्न मात्रक है। ये चाल का व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है तो उसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो ये चाल का व्युत्पन्न मात्रक है जो कि मूल मात्रक
मीटर और सेकंड से मिलकर बना है, और इनके ऊपर जो घातें लगाई गई हैं वो विमा कहलाती है। तो मीटर मतलब क्या होता है, लंबाई की घात 1, सेकंड माने समय की घात -1। तो इस तरीके से भी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि जिन या व्युत्पन्न भौतिक राशियों के जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो जिन मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं उनकी घातें विमा कहलाती हैं। अगर मैं इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में लिखूं तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर की घात 1, समय का मात्रक सेकंड इनवर्स 1। तो देखो, चाहे मैं एमकेएस में लिखूं और चाहे सीजीएस में लिखूं, इनकी जो घातें हैं वो नहीं बदलती। यहाँ मीटर मतलब लंबाई की घात 1 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, इसकी भी घात 1 है, सेकंड इसकी घात -1 है और सेकंड की घात -1 है। तो मात्रक पद्धति बदलने से विमा नहीं बदलती। यहाँ पर भी विमा 1 और -1 है और यहाँ पर भी 1 और -1। तो ये बहुत ही काम की चीज है कि मात्रक पद्धति बदलने से उस भौतिक राशि की मात्रक पद्धति बदलने से उस भौतिक राशि की विमा या विमाएं नहीं बदलती हैं। उस भौतिक राशि की विमाएं नहीं बदलती। ठीक है, इसके बाद आता है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण, तो देखो ये चाल का विमीय सूत्र है L1T-1, L1T-1, ये चाल का विमीय सूत्र है। और जब इस सूत्र को, विमीय सूत्र को हम चाल के संकेत के बराबर रख देते हैं, चाल का संकेत क्या होता है, v, तो चाल के संकेत के बराबर रख देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। कि किसी भौतिक राशि के संकेत को किसी भौतिक राशि के संकेत को, ये भौतिक राशि का संकेत है, इसको जब किसी भौतिक राशि संकेत को विमीय सूत्र के बराबर रख देते हैं, तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है, उसे विमीय समीकरण कहते हैं। तो ये तीनों चीजों का अंतर है कि विमा क्या है, विमीय समीकरण क्या है और विमीय सूत्र क्या है। जब हम किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उससे हमें ये पता लगता है कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि दे रखी है वो कौन कौन सी मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है और उसमें ये मूल भौतिक राशि कितनी कितने बार आई है। तो ये तीनों चीजों के बाद अब हम देखेंगे अगले टॉपिक में कि जब हम किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को या विमीय समीकरण को बनाते हैं तो उसके लिए उसके क्या नियम होते हैं और उसके बाद हम मात्रक और विमा बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।